भाई साहब सुनिए, अभी 353 दिन हो गया लगातार जंतर मंतर में जो धरना चल रही है भूतपूर्व सैनिकों को। हिंदुस्तान में एक महाद्वीप है, हिंदुस्तान में इतने राज्य है, इतने राज्यों से हम तमिलनाडु क्षेत्र से एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है सेलम डिस्ट्रिक्ट, वो आतूर क्षेत्र से आते हैं। आतूर क्षेत्र में अपना तमिलन एक्सर्विसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उस एसोसिएशन से आया हूँ। लेकिन उस एसोसिएशन की तरफ से नहीं, काफी दल है वो एसोसिएशन है उस मैं इस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है सुब्बराजू और उनका प्रेसिडेंट है चंद्रमोहन साहब है। उनका सेक्रेटरी, हमारा जो सेक्रेटरी है उनका नाम है मैयलगन साहब है। जॉइंट सेक्रेटरी वसंत कुमार साहब है और ट्रेजरर है जाफर साहब है। ये 200-250 लोग हैं। हम एक छोटा सा यूनियन बन करके 2004 से ये चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में कई संघ है, इन संघों को इकट्ठा करके हमने पूरा तमिलनाडु में ITVVO करके एक जनरली बनाया। उनका हमारा जो अध्यक्ष है उसका बीच में स्थल है, तिरुचिरापल्ली शहर है, ठीक है। उस तिरुचिरापल्ली में उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, 38 डिस्ट्रिक्टों से पूरे ऐसे संघों को एक इकट्ठा कर रहा है। वो ITVVO का मतलब इंटीग्रेटेड तमिलनाडु वेटरन्स एंड वीर मंगेर ऑर्गेनाइजेशन। ये वीर मंगेर का मतलब है वीर नारीस है। वीर नारीस का अध्यक्ष है नेवी के बनाया हमने, एक महिला है, एक वीर नारी है, उनका नाम है अपना सौम्या सुरेश करके। वीर नारी का अध्यक्ष है सौम्या सुरेश है। हमारा जो भूतपूर्व सैनिकों का ये ITVVO का अध्यक्ष है केशवराजन साहब है। वो कोविलपट्टी करके एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां से आते हैं, ठीक है। उनका सेक्रेटरी है, हमारा जो ITVVO का सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी धर्मपुरी से आता है, धर्मपुरी, वो कृष्णमूर्ति साहब है उनका नाम है। जॉइंट सेक्रेटरी तिरुचिरापल्ली है, वो सेंथिल कुमार साहब है। सेंथिल कुमार साहब का क्षेत्र में से हमने रजिस्ट्रेशन बनाया और डिप्टी प्रेसिडेंट है आलयम साहब है और पोय्यामली साहब है। आलयम साहब तिरुचिरापल्ली से है और पोय्यामली साहब अपना अरियलूर डिस्ट्रिक्ट करके एक है, वहां पर से है। और उसके अलावा और एक हम लोग जो वाइस प्रेसिडेंट 3 लोग हैं, वो वेलूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत घने लोग एक्सर्विसमेंट रहते हैं, वहां पर एक शिव कुमार साहब है। उनको भी हमने पूरे तमिलनाडु में इकट्ठा करके एक साथ हमने गठबंधन बैठ करके एक सभी पूरा तमिलनाडु में करीब 2.25 लाख एक्सर्विसमेंट एंड देयर फैमिलीज विडोज वीर नारीज रहते हैं। ये सब एक इकट्ठे होने वाला है ये ITVVO का तरफ से। और मैं आतूर से आता हूँ। ऐसे कई यूनियंस है हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है पूरा इकट्ठे होकर के हम नारा लगाए हैं। पिछले महीना भी तिरुचिरापल्ली में लगभग 3,000 लोग इकट्ठे होकर के इधर का राइल रोक आंदोलन में वहीं पर भाग ले जाते हैं। हम लोग पैदल चल करके कलेक्टर ऑफिस में हमने अपना जो इस धरना को हमने साथ दे करके हमने आवाज उठाया वहां पर तिरुचिरापल्ली शहर के अंदर। ऐसे है हिंदुस्तान में और OP के अंदर अभी 353 दिन हो गया है। इस 353 दिनों से 300 मीटर भी नहीं है, यहाँ संसद बगल में है। अभी हमारा सरकार सुनते नहीं इन चीजों को। अभी तक कोई आकर के भाई आप लोग को तकलीफ क्या है, क्या किसके लिए इधर रोज आकर के ठंड में दिन सुबह से लेकर शाम तक रह रहे हो, किस कारण से आप लोग कोई पूछा नहीं। कोई भी दल विपक्ष भी नहीं पूछा, जो रूलिंग पार्टी है वो भी नहीं पूछे। सर मेरे कहने का मतलब ये है, जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार है कि आप लोगों की मांगे सुन नहीं रही, आप अपनी उचित मांग पे नहीं है क्या? सर हमारा राइट है। एक देखिए साहब,
जो ओआरओपी में जितना राशि देना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज दिया है, लेकिन जो बैठक बैठाया, जो अधिकारीगण को बैठा करके वो लोग 85% राशि को ले गया। चाहे 85% लोग हम लोग हैं, वो लोग 15% लोग हैं ऑफिसर्स गण, वो लोग पूरा ले लिया, लेकिन हमारा पैसा जेब से पूरा छिना गया है। इसलिए हम लोग जम्मू से लेके केरला तक हम पूरा एक यूनियन होकर के पूरा ना कि तमिलनाडु और हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक पूरे इकट्ठे होंगे। यहाँ वेस्ट बंगाल से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक पूरे इकट्ठे होकर के पूरा दिल्ली भरेंगे। पूरा दिल्ली भर के हमने अभी जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में हम हमारा चीज दिखाएंगे। इनको जब तक वोट में चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये लोग सुनेंगे नहीं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, ये ओआरओपी में इतना भाईबंदी किया है। और जो डिसेबिलिटी भाईबंदी क्या, अभी राष्ट्रपति हाल के दिनों में बोला है आप लोगों को 1000 करोड़ रुपया दे दिया गया है, तो पैसा आखिर गया कहाँ? सर यही तो मैं बोला ना, जो राशि है पूरा ऑफिसर्स लोग है, वो लोग बैठक में वो लोग ले गया। हमारा मांग ये है, 3 न्यायालय का रिटायर्ड जजेस बैठक बैठा करके आने वाला 8वां वेतन में आप कीजिए। वो लोग जो भी निर्णय लेगा वो हमको मंजूर है। ये चीज हम चाहते हैं। वो लोग ये जजेस को, कहने का मतलब राजू सर ये है, अगर देश के अंदर सेना के उसमें जो है पैसों में सेम लग सकती है, तो आम जनता के पैसों में कैसे नहीं लगती? इस पे क्या कहेंगे? सेना का पैसा जो सर सेना का पैसा जो भूतपूर्व सैनिक है, हम लोग भाई हमारा हक ही मांग रहा है, ना कि दूसरे पैसे से हमको जरूरत नहीं। हमारा पेट की क्यों लात मारा? हमें जो चाहिए, जो हक है, अभी मिलिट्री सर्विस पे है। मिलिट्री सर्विस पे में अभी देखो, बॉर्डर में हम आगे रहते हैं, उस बॉर्डर में हम आगे रह करके लड़ाई लड़ते हैं। जो ऑफिसर्स का जो हुक्म पालन करके हम आगे रहते हैं, गोलियां आगे हमको लगता है वो मिलिट्री पे सबको बराबर होना चाहिए, हमारा मांग है। लेकिन हमको 5000 कुछ पैसे दे दिया, वो लोग 15000 से ज्यादा ले लिया। ये कहाँ इनका इतना डिफरेंस? इसलिए हमको बहुत दुख लगता है, इसलिए हमने न्यायालय को मांग रहे हैं। अभी भाई साहब सुनिए, एक बात सुनिए, जो फौज में एक कच्चर को भी भर्ती कराते हैं, एक गधे को भी भर्ती कराते हैं, एक घोड़े और कुत्ते को भी भर्ती कराते हैं। उनको कोई पेंशन देते क्या? ये सोच करके अधिकारी गणों ने हमें लात मार के जाओ करके, रिटायर्ड होने के बाद हमें बहुत धक्के खाना पड़ रहा है। हमारा हक मांग रहे हैं, उसमें भी हमको मिलता नहीं है। इसी के कारण जैसे कच्चर को 15 साल के बाद छोड़ देते हैं, पहले तो गोली मारते थे, अभी छोड़ देते हैं, जिंदा छोड़ देते। किसी जानवर को भी मारना नहीं है करके, जहां पर जो कुत्ते को भी मारते नहीं ना, इसलिए आजकल में कोई भी जानवर को मारना नहीं है करके हमारा रूल है, वो सही है। ऐसे कच्चर को भी मारते नहीं, पहले तो गोली मार के मार देते थे, क्योंकि उनको खाना देना है, उनको जिंदगी भर। जब तक फौज का कच्चर क्यों भर्ती कराता है? कच्चर को पहाड़ में इंसान नहीं जा सकता है, वो हमारा बंदूक ले जाते हैं, हमारा वहाँ बिल्डिंग बनाना तो ईंटें ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं और सीमेंट ले जाते हैं। ऐसे पहाड़ में चढ़ने में कच्चर को ले जाता है। ऐसे हमको खून घुटने सब निकल गया। अभी हमारा 60 साल के बाद कितने साल हम जिएंगे? हमारा पेट में लात मार करके जो ऑफिसर्स है पूरा 85% राशि को ले लिया। हमें इतने लोगों को सिर्फ 15% ना की बराबर दिया। इसलिए हमें बहुत दुख लगता है। ये ओआरओपी का जब तक नियम नहीं करेंगे हम, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, ये जंतर मंतर से। और अगर 2024 चुनाव से पहले जो है क्या नाम, अगर आप लोगों की विसंगतियां दूर नहीं हुई तो क्या है, आप कैसे देखेंगे चुनाव? भाई साहब देखिए, हम एक साथ पूरा लड़ेंगे। मैं पहले भी बताया, पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज कंप्लीट हिंदुस्तान में सब इकट्ठे होकर के जंतर मंतर नहीं, सिर्फ पूरा दिल्ली भर लेंगे। जब चुनाव आ रहे हैं ना, इस चुनाव में वोट मांगने आएंगे ना, हम बताएंगे वोट को कैसे चोट पहुंचता है। ऐसे हम इनको सबक सिखाएंगे
जो वोट मांगने आएंगे तब बताएंगे हम। हमारा अब इतना पैसा लेने के बाद भी मोदी जी को आप वोट का चोट करोगे। 1,000 करोड़ दे दिया, 90,000 करोड़ दे दिया, 60,000 करोड़ दे दिया, जबकि आप लोग मान नहीं रहे हो। भाई साहब सुनिए साहब, हम मोदी सरकार जी का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी राजनीति से बात नहीं करेंगे। चाहे कोई भी सरकार आए, हमारा मांग यही रहेंगे, जो हमारा मांग सही मांग है, हमारा जो जरूरत चाहिए वो चीज हम जरूर मांगेंगे। वो चीज चाहिए हमके जो ओआरओपी में कमी पेशी हमारा पूरा करो। हमारा मांग ये है, 3 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का जज जरूर चाहिए। इसी के कारण हम, जैसे अभी तमिलनाडु में एक छोटा सा क्षेत्र से मैं आया हूँ, लेकिन ITVVO करके एक सेंट्रलाइज बनाया और उसमें वीर नारीज भी हम इकट्ठे होंगे, ठीक है। पूरा महिला भी यहाँ भरेंगे। अभी मान लीजिए मेरा घर में अभी 5-6 वोट हैं, वो जहां मैं बोलूंगा वहीं वोट डालेंगे ना। ऐसे हिंदुस्तान तमिलनाडु में 2 लाख भूतपूर्व सैनिक है। अगर 2 लाख एक एक घर में 4 वोट होने से कितने 10 लाख वोट हो गया। ऐसे पूरा हम एक क्षमता होकर के, एक इकट्ठा होकर के हमने इनको हमारा मजबूत दिखाएंगे, तब तक इनका कान तक पहुंचेंगे नहीं भाई साहब। पूर्व सैनिक 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे क्या? नहीं, चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का अध्यक्ष है, जम्मू कश्मीर में 92 साल का है, और वो चुनाव लड़ने के विचार में है। अभी हम विचार में है। अब प्रगट साहब मोदी जी के सामने लड़ेंगे। नहीं, पक्का प्रगट साहब मोदी जी के सामने लड़ेंगे करके उन्होंने नीस घोषण किया है। जरूर हम विचार में है, अभी हर क्षेत्र से विचार में हमारा आपस में बात होती रहती है, कौन कहां पर क्या करेंगे। हम इस समय पूरी तरह जाग जाएंगे, हमारा मांग पूरा होगा। जिसने हमको सपोर्ट दे रहा है उन्हीं को हम वोट देंगे।